इसमें मैंने स्पाइडर्स लगाए हुए हैं। बाकी की बुक्स हैं जो हम आजकल रीड कर रहे हैं। ऊपर मम्मा ने बुक रखी हुई है, पूरी फैमिली की बुक चल रही है। आइए आइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम टूर वीडियो। सबसे पहले तो आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने आप सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है। बहुत सारे कमेंट्स मैं रीड करती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं अभी होम टूर नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि हम क्रिएटर्स का क्या होता है ना कि अच्छा ये हो जाए उसके बाद करवाते हैं, ये कर लें फिर उसके बाद करवाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हमारा रह ही रहा होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी साथ साथ चल रही होती हैं। तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की है कि मैं जल्दी से करवाऊं, लेकिन फिर भी लेट हो गया। सो पहले ही बोल दिया मैंने आपको कि बहुत बहुत सॉरी। आज भी अभी करवाने से पहले मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अभी भी ये चीज़ इनकम्प्लीट है, जो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में आगे भी कौन सी चीज़ इनकम्प्लीट है और किसकी वजह से जो ये वीडियो है वो लेट हो रही थी, तो वो हम आगे बात करेंगे। तो ये है मेरा बेडरूम, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत मैं बेडरूम से नहीं करूंगी। इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे एंट्रेंस से। चलिए लेते हैं एक टूर ब्यूटीफुल होम का और शुरुआत करते हैं एक ब्यूटीफुल एंट्रेंस के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं एंट्री से। यहाँ गेट से एंटर होते ही यहाँ से एंटर होके ये आता है मेरा पहला रैक प्लांट्स का, और यहाँ पे है एक शू रैक। मतलब ये स्टडी टेबल था जैस्मिन का, पहले आपने पहले देखा होगा उसके रूम में शायद, लेकिन अभी काफ़ी पुराना और थोड़ा ख़राब भी हो गया, तो हमने इसको बाहर रख दिया। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा शूज़ जैसे वॉक वगैरह पे लेके जाते हैं डॉग्स को, वो शूज़ फिर हम लाके यहीं पे खोल देते हैं। कुछ डॉग्स की लीश वगैरह या उनका सामान है इसमें। मेरे फर्टिलाइज़र हैं, कुछ क्लीनिंग की चीज़ें हैं, जैसे वॉशरूम वगैरह क्लीन करते हैं तो उसके जो बास्केट्स वगैरह हैं वो मैंने इसमें रखे हुए हैं। तो अब देखते हैं सामने एंट्री की तरफ। ये है घर का मेन डोर, और मेन डोर के अगर मैं लेफ्ट साइड आ जाऊं तो यहाँ पे मैंने 3 प्लांटर्स रखे हैं, जिनमें पाम्स हैं। पाम भी डिफरेंट हैं, मैंने जितना सर्च किया है पाम के बारे में बहुत वैरायटी है। तकरीबन 178 तरह के पाम ट्री आते हैं, और उनकी कॉस्ट भी बहुत अलग अलग है। जैसे कि ये किंग पाम है और ये इसकी हाइट बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और ये वही से हमारा एरिका पाम है। सेम ऐसे ही किंग पाम है। एक किंग पाम मैंने उदय के रूम में रखा है। ऊपर ये जो विंडो है, ये किचन की विंडो है, यानी कि फ्रंट पे ही बिल्कुल किचन आती है। यहाँ से हमें बाहर का गेट पर की चीज़ें जो है वो नज़र भी आती रहती हैं, साथ ही रोशनी भी पूरी आती है किचन में। विंडो में ओपन ही रखती हूँ ताकि थोड़ी वेंटिलेशन जो है वो होती है, विंडो थोड़ी खाली ना लगे, इसके लिए वही मेरे प्लांट्स। मतलब मुझे ना घर की डेकोरेशन करने के लिए जो मुझे बेस्ट चीज़ लगती है वो मुझे लगती है प्लांट्स। जितनी ज़्यादा ग्रीनरी आप ला सको अपने घर के अंदर या बाहर, आई थिंक उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आई थिंक प्लांट्स सबसे ज़्यादा बेटर लुक देते हैं। यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं सारे विंका, डिफरेंट कलर ऑफ विंका है। इस साइड अगर हम आ जाते हैं, डेकोरेटिव पिलर मैंने रखा है और इसके ऊपर एक ये वास रखा है जिसमें मैंने पानी रखा है, पानी और साथ में कुछ फ्लावर्स और कुछ लीव्स। अच्छी लुक देते हैं ये। पानी आप बिल्कुल एंट्रेंस पे रखते हो, वाइब बहुत अच्छी आती है, पॉजिटिविटी बनी रहती है। मैंने ऐसा पर्सनली फील किया है कि पानी जो है वो एंट्रेंस पे ज़रूर रखना चाहिए, चाहे उसमें फ्लावर्स वगैरह रख दो तो काफ़ी अच्छा फील आता है। ये आ गई आपकी लेफ़्ट हैंड साइड की एंट्री की लुक। अगर हम डोर के दूसरी साइड जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे भी मेरे रैक्स ही आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे मेरे ऊपर बोगनविला है, क्योंकि इधर वाली साइड पे धूप आती है तो मैंने बोगनविला सारे एक साइड लगा दिए हैं। यहाँ पे हिबिस्कस और साथ में गुलाब है, वो मेरा नींबू का पौधा है। यहाँ पे मैंने 5 छोटे छोटे प्लांटर्स रखे हैं। यहाँ पे मैं रखना चाहती थी प्लांटर्स, लेकिन कुछ ऐसा इनमें लगाना चाहती थी जो हाइट में ना बढ़े। कोई भी मैं अगर फूल लगाऊंगी, अगर वो ऊपर को जाते हैं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी। मुझे चाहिए था कुछ ऐसा जो नीचे को जाए और फूल भी आए। तो पेटोनिया सबसे बेस्ट एक प्लांट है। अगर कोई ऐसी जगह है आपके घर में जिसमें आप ऐसा कुछ लगाना चाहते हैं तो पेटोनिया ज़रूर लगाइए। फ्लावर्स एक तो इतने भर भर के इनमें आते हैं, और दूसरा ये साइड्स को फैलते हैं या नीचे को जाएंगे। यहाँ पे तो आपको पता ही है, ये सारे प्लांट्स मैं आपको दिखाती रहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ बैठे हैं महाराज, बहुत पुराने हैं मेरे पास। ये मिसिस का स्टैचू था, वो जोई ने एज़ यूजुअल तोड़ दिया था। वो मैं बहुत ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि मैं पेयर बनाना चाह रही थी कि ये पेयर में रखे हुए ही अच्छे लगते हैं, लेकिन वो पेयर बन नहीं पाया क्योंकि मिला नहीं मुझे। जो मिलते हैं वो पेंटेड मिलते हैं, और जो पेंट उनमें किया होता है वो कलर मेरे को थोड़े से आँखों को चुभते हैं। खुद पेंट कर लूँगी, कोई पेंट ना किया हो, ऐसे ही मिट्टी के साथ बने हुए मुझे चाहिए होते हैं, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। अभी मैंने डिमांड पे मंगवाए तो हैं,
अब देखती हूँ वो कब तक आते हैं। और ये हमारी यहाँ पे फ्रंट वॉल है जिस पे लिखा हुआ है बहुत ही अच्छी सी वर्डिंग, वेलकम टू अवर कंफर्टेबल, हैप्पी, समटाइम्स लाउड, वार्म, कोजी, फुल ऑफ लव एंड फन फील्ड होम। जो भी हमारे घर में आए उनका इस तरह से वेलकम है। ये लुक इस तरह से आ रही है और ये वही एंट्रेंस और यहाँ पे साइड। और ऊपर जो बालकनी की लुक अगर आप नीचे से देखोगे तो ऐसे आपको नजर आएगी कि ऊपर जाके मैं आपको दिखाऊंगी ही, पूरा इसका ब्लॉग देख लिया हुआ है। ये चलते हैं अब घर के अंदर। ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम है जो खुलता है कोड लगाने से। तो चलिए, और ये है एंट्री हमारे बहुत ही सिंपल से ड्राइंग रूम की। इसके मैं अगर लेफ्ट कॉर्नर की बात करूं तो यहाँ पे है ड्रॉप पाम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी वैरायटी है पाम्स की, तो बाहर था किंग पाम, एरिका पाम और ये है ड्रॉप पाम। इसके अलावा एक सुदर्शन पाम भी आता है। सबसे जो सस्ता पाम है वो एरिका पाम है, उसके बाद जो कॉस्ट है इनकी वो बढ़ती जाती है। तो इस कॉर्नर में आ गया है ये पाम। उस कॉर्नर में अगर हम देखें, मेरा यूट्यूब बटन, साथ में बस छोटे छोटे डेकोरेटिव पीसेस है। वहाँ एक पेंटिंग है जो मैंने कर्टन्स के साथ मैच करके ली थी। ये है बहता हुआ पानी, जो कि अच्छा साइन है ग्रोथ का। और इधर की साइड अगर हम आ जाते हैं तो ये ड्राइंग रूम का बहुत ही प्यारा एरिया है। इसको मैंने छोटे छोटे डेकोरेटिव पीसेस के साथ डेकोरेट किया है। तो यहाँ पे ये बॉटल्स हैं जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। इनको मैंने खुद पेंट करके कोड्स इन पे लिखे थे। यहाँ पे मेरा डिफ्यूजर, एसेंशियल ऑयल की बॉटल्स भी मैंने साथ ही रखी हैं। और ड्राइंग रूम से बाहर निकलते ही यहाँ पे भी एक पैनल बना हुआ है जिसे मैंने डेकोरेट किया है ये छोटी छोटी क्यूट सी डॉल्स के साथ, जिसमें मैंने स्पाइडर्स लगाए हुए हैं। हमारा मेन डोर हो गया, ये एक पैनल हो गया जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। इस साइड अगर हम आ जाएं, ये सेम पैनल जो ड्राइंग रूम और लिविंग रूम को कंबाइन करता है। ये एरिया आपने शायद बहुत बार देखा है मेरे व्लॉग्स में। यहाँ पे भी मैंने एक शेल्फ पे कुछ बुक्स रखी हैं। बाकी की बुक्स हैं जो हम आजकल रीड कर रहे हैं। जो हमारी कुछ फेवरेट बुक्स हैं वो हमारे रूम में हैं। बाकी की जो बुक्स हैं, कॉमन बुक्स हैं, वो हमने इस तरह से यहाँ पे शेल्फ पे लगा रखी हैं। तो ये मेरे कुछ प्लांट्स हैं। ये एरिया जो है कुछ इस तरह का दिखता है जिसे आप बहुत बार मेरे व्लॉग्स में देखते हो। ऊपर हम चलेंगे बाद में। डाइनिंग टेबल पे आपने बहुत सारी वीडियोस बनती हुई देखी हैं। बर्थडे पार्टीज होती हैं या एनिवर्सरी होती है, इसी डाइनिंग टेबल पे हमारा बहुत सारा वक्त बीतता है, सारी बातें होती हैं। टेबल जो है हमारे घर का एक मेन पार्ट आप कह सकते हैं। और यहाँ पे सामने ये जो एरिया है ये भी काफ़ी यूज़फुल एरिया है मैं कहूँगी, क्योंकि ये डाइनिंग टेबल के बिल्कुल साथ में है। बेल लगी हुई है, कैमरा वगैरह लगे हुए हैं, उनका सारा सिस्टम जो है वो यहीं पे है। ये जो शेल्फ है ये काफ़ी यूज़फुल है, ये काफ़ी काम आती है, क्योंकि यहाँ पे हम कई बार जैसे टिफ़िन वगैरह वॉश करके यहाँ पे सुखाने के लिए रख देते हैं। कई बार मम्मा सब्जियाँ वगैरह धो के यहाँ पे सुखाने के लिए रख देते हैं। कई बार दूध गर्म होता है बहुत ज़्यादा, तो उसे हम ठंडा करने के लिए इस एरिया का यूज़ कर लेते हैं। मोटी पार्टी है घर में या कोई बर्थडे वगैरह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो सर्विंग बोल्स वगैरह ज़्यादा हैं, तो हम उनको यहाँ पे रख के यहाँ पे हम खाना सर्व करके डाइनिंग टेबल पे खा सकते हैं। और वो मेरी क्रॉकरी कैबिनेट है और ग्लासेस वगैरह हैं, कुछ और बोल्स हैं या कुछ ज़रूरी आइटम्स हैं, वो सारी यहीं पे हैं। डाइनिंग एरिया की एक वॉल पे मैंने ये बुद्धा की पिक्चर लगाई है। पता नहीं क्यों जहाँ भी कहीं जाती हूँ कोई स्टैचू या कोई पिक्चर नजर आ जाती है तो अट्रैक्ट हो जाती हूँ उस तरफ, क्योंकि ये सिंबल है पीस का। और डाइनिंग टेबल पे हमारी फैमिली बहुत सारा टाइम बिताती है, कई बार कुछ आर्गूमेंट्स भी हो जाते हैं, तो ये पिक्चर हमें याद दिलाएगी कि घर में शांति बनाए रखनी है। तो डाइनिंग एरिया के साथ ये 2 रूम्स हैं, एक मम्मा का एक हमारा, लेकिन उसको बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं किचन। तो ये किचन की एंट्रेंस है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके साइड पे एक पैनल बना हुआ है जिसपे ऊपर की शेल्फ पे मैंने अपने सप्लीमेंट्स वगैरह रखे हैं। यहाँ पे कुछ फ्रूट की बास्केट्स होती हैं, हैंडी रहता है फ्रूट, तो याद रहता है कि हमको फ्रूट खाना है। और यहाँ पे किचन के बाहर ही ये कैमरा की स्क्रीन है, जो बाहर कैमरा लगा हुआ है। जब भी कोई बेल करता है तो पहले नज़र आ जाता है कि कौन है, तो यहीं से हम बात कर सकते हैं और उनको जवाब दे सकते हैं। चलिए चलते हैं अंदर। किचन जो है वो मेरे व्लॉग्स का एक मेन पार्ट रहता ही है, क्योंकि बहुत सारी जो रेसिपीज़ हैं वो यहीं पे शूट होती हैं। वो रेसिपी वीडियोस हो या फिर नॉर्मली मैं आपके साथ व्लॉग में कुछ शेयर करूं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ भी, ऐसा नहीं आपको शो कर रही कि मेरा काउंटर टॉप जो है वो बिल्कुल भी इस पर कोई सामान हो ही ना। सब चीज़ें आप अंदर नहीं रख सकते ड्रॉर्स या कैबिनेट्स में। तो यहाँ पर मेरा डो मेकर आ जाता है, ये मेरा ग्राइंडर मिक्सर है, ये मेरा सूप मेकर है
और ये एक चीज़ जो है मैंने नई ऐड की है अपनी किचन में, बहुत सुंदर लगा था मेरे को। ये मेरा काफ़ी पुराना हो गया था, आपने शायद देखा होगा, बहुत सालों से मैं इसे यूज़ कर रही थी। नाइफ स्टैंड मैंने ये रिसेंटली चेंज किया है। मोस्टली क्या होता है, जो भी हम नाइफ स्टैंड लेते हैं, नाइफ्स होते हैं वो डम्मी होते हैं, मतलब उतना अच्छा वर्क नहीं करते, लेकिन ये सारा ब्रांडेड पीस है। इसके नाइफ्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं। छोटे मोटे जार्स, सॉल्ट है इसमें, देसी घी है, तेज पत्ता वगैरह, लाल मिर्च वगैरह वो मैं इसमें रखती हूँ। एग्री पाउडर ज़्यादा यूज़ होता है, चाय पत्ती, चीनी, कावा है, और ये थोड़ा सा सॉल्ट, रॉक सॉल्ट इसमें डाल के रखती हूँ। इलेक्ट्रिकल केटल प्लस मेरा स्टीमर है, छोटा मोटा कुछ पीसने के लिए, ब्रश करने के लिए। एरिया में आ जाए तो ये मेरा वाटर प्योरीफायर, ये क्लीनिंग के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। इस कॉर्नर में बस एक स्टैंड मैंने ज़रूर रखा है, लिड्स होती है वो हमको यूज़ करनी पड़ती हैं बार बार। अच्छा, ये मेरे चॉपिंग बोर्ड्स और ट्रेज। ये बॉक्स आपको शेल्फ पे अजीब लग सकता है, लेकिन ये किचन के बाहर से दिखता नहीं है, लेकिन ये बहुत यूजफुल है। इसमें मैंने अपना चकला, बेलन, साथ में जो ड्राई आटा होता है रोटी बनाने के लिए, और उसका मैट जो होता है वो रखा है। अगर ये सारा सामान हम किसी ड्रॉर में रखते हैं तो सूखा आटा वहां पे गिरता रहता है और वहाँ पे मेस होता रहता है। तो लीड के साथ ये जो बॉक्स है ये काफी कन्वीनियंट हो जाता है, यहाँ से उठाया, यूज किया और वापस रख दिया। एक आजकल किचन में ये जो सेटिंग बनने लगी है जिसमें माइक्रोवेव, आपका ओवन है या कोई और अप्लायंसेस है वो इसमें फिट आ जाते हैं, तो बहुत जगह जो है वो आपकी बच जाती है, काउंटर टॉप आपका खाली रहता है। तो लिविंग एरिया से अब हम चलते हैं रूम्स की तरफ। चलते हैं पहले हम मम्मा के रूम की तरफ। मम्मा का रूम, तो ये है मम्मा का बेडरूम। मेरे रूम में जो मर्जी लगाएं, आलतू फालतू चीज़ें भी हम रख लेते हैं, लेकिन बुजुर्गों का जो रूम होता है उसमें सिर्फ वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही रखना पसंद करते हैं। उनका बेड हो गया, यहाँ पे उनकी क्लॉजेट आ गई है, काफ़ी बड़ी क्लॉजेट है। फिर एक स्पेस बनी हुई है जहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। हमने एज ए बुक कॉर्नर यूज़ किया है। यहाँ पे मम्मा के गुरुजी की पिक्चर मम्मा ने लगाई हुई है। एक शेल्फ मम्मा से ये मांग ली थी कि अगर आपके पास जगह है तो आपके रूम में हम ये बुक्स रख लेते हैं। सामने चीज़ें रहती हैं ना, तो फिर आपको दिखती रहती हैं और आपको पता रहता है कि आपके पास क्या है। जो बुक्स आपने रीड कर ली है ना, दोबारा भी उनको पढ़ने का, इवन की तीसरी चौथी बार पढ़ने का भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। ऊपर मम्मा ने एक पिक रखी हुई है, पूरी फैमिली की पिक्चर है, ये देख सकते हैं, पापा मम्मा सब हैं। उदय बहुत छोटा सा है और ये जैस्मिन बहुत छोटी सी है। मैं हूँ ब्लू साड़ी में, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, ये कुलदीप जी और मम्मा। कुलदीप जी के ब्रदर की शादी उस वक्त की ये पिक्चर है, मतलब तकरीबन आप लगा सकते हैं कि 17-18 साल पुरानी पिक्चर है। यहाँ पे मम्मा ने अपनी कुछ पूजा पाठ की बुक्स रखी हैं। और ये है मम्मा का एक ड्रेसिंग एरिया, ये लॉन्ड्री एरिया है हमारा। यहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन वगैरह, सारा सामान लॉन्ड्री का। एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर पे लिविंग एरिया में कोई प्रोविजन नहीं है कहीं पे भी टीवी का। सभी रूम्स में बस पैनल लगे हुए हैं, वहां आप टीवी लगा सकते हैं, लेकिन रूम्स में अभी तक तो हमने टीवी लगाना कभी प्रेफर नहीं किया। मम्मा के रूम में एक मैं टीवी जरूर लगवा दूंगी, क्योंकि अगर टीवी देखना भी है, कोई कॉमेडी शो देखना है, कुछ भी, तो हम सारे मम्मा के रूम में यहाँ पे बैठ सकते हैं मम्मा के साथ। हाँ, टीवी लग जाने के बाद फिर हम यहाँ पे थोड़ी बहुत सिटिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं, मम्मा के बेड पे बैठेंगे आराम से। चलिए अब चलते हैं हमारे रूम की तरफ। ये आ गए हैं हम हमारे कमरे में, मेरा और कुलदीप जी का रूम है। ये है हमारी वार्डरोब। अगर मैं बोलूँ पूरे घर में सभी बेडरूम्स के कंपैरेटिव ये वाली जो हमारी क्लोजेट है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी स्पेशियस है ये, इसीलिए मैंने ये वाला रूम चूज़ किया था। ये वाली जो साइड है वो सारी मेरी है, इस साइड कुलदीप जी का सारा सामान है, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ मैंने अपना ऐड ऑन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने अपने हैंड बैग्स रखे हैं, ये कुछ हल्की सी डेकोरेशन की है। यहाँ पे मेरी बुक्स, हाउ टू बी बॉसी, ये मैंने पहले पढ़ी थी और ये काफ़ी अच्छी बुक लगी थी मुझे। हेल्थ कोच इन 100 डेज, ये भी मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, थोड़ी सी रह गई है। और ये गीता पार्ट 1, गीता पार्ट 2 आचार्य प्रशांत जी की, गौतम बुद्ध से सीखें जीवन जीने की कला, सोफी का संसार। तो इस तरह का टेस्ट मैं रखती हूँ, कुछ हेल्थ से रिलेटेड हो गई, कुछ मोटिवेशनल होती हैं। नीचे भी एक बॉक्स है, ये मेरा बैंगल बॉक्स है, मैं दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी आपको पहले। तो ये है मेरा ड्रेसिंग एरिया, मेरा सारा मेकअप, सारे मेरे एसेंशियल, मेरे स्किन केयर, सब ज्वेलरी और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी होती हैं लेडीज़ के ड्रेसिंग एरिया में, मतलब मेरी ज़रूरत के हिसाब से वो सारी यहाँ पे है। ये मेरा सालों पुराना, जन्मों पुराना टेबल, देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है बेडरूम्स में इस तरह के ऑफिस टेबल्स, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और मैं आपको सच बताऊं, मुझे पसंद भी यही चीज़ है कि मेरे बेडरूम में ही मेरा टेबल। आपने शुरू से देखा होगा, पहले वाले घर में भी मेरे बेडरूम में ही मेरा टेबल था। मुझे बहुत प्यारी है, ये मेरी वर्क प्लेस है, पूरी एडिटिंग है वो मैं यहाँ पे करती हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरी वही 2-2.25 लीटर पानी इसमें आता है वो बॉटल, ये हम दो, हमारे दो। ये कुछ रिमाइंडर्स ऐसे लगा देती हूँ, आईपैड मेरा और मेरे कुछ स्टेशनरी। आजकल मैं इम्यून पढ़ रही हूँ, मैं चैप्टर जो रीड कर रही हूँ, फायर एंड द किंगडम ऑफ इम्यून सिस्टम। इंटरेस्टिंग है ये बुक। साथ में कुछ और बुक्स हैं, रुचिता दिवेकर की बुक है, रुचिता दिवेकर की बुक्स मेरे आसपास ही रहती हैं। ये मेरा जर्नल है
और ये मेरा मील प्लान जिसमें मैं करती हूँ, तो इस पर काफ़ी अच्छे से सब चीज़ें लिखी जाती हैं। हो सकता है कि आपको देखने में ये लगे कि इतना सुंदर बेडरूम है और बेडरूम के साथ ये जो टेबल मैम आपने रखा है ये अच्छा नहीं लग रहा, बट नो प्रॉब्लम। हर रूम की तरह यहाँ पे भी एक टीवी पैनल है, टीवी नहीं लगेगा अभी। तो हमने चार्जिंग एरिया बना दिया है। नीचे यहाँ पे मेरी कैमरा की बैटरी का चार्जर लगता है, मेरा फ़ोन का चार्जर, यहाँ पे कुलदीप जी के हेडफोन्स का चार्जर और ये मेरी स्मार्ट वॉच का चार्जर। तो ये था हमारा रूम और पीछे है यहाँ पे हमारा वॉशरूम। एक वॉशरूम मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी सारे कमरों के जो वॉशरूम है सेम डिज़ाइन के बने हुए हैं, सेम लुक क्रिएट करते हैं। तो चलिए एक लुक मैं आपको अपने वॉशरूम की दे देती हूँ। चलिए अब चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे आप देखते जाएंगे बुद्धा, कुछ ये स्टेचूज हैं। यहाँ पे ऊपर भी आपको बुक्स ही देखने को मिलेंगी। इसमें उदय की बुक्स, मेरी बुक्स और जैस्मिन की, हम तीनों की बुक्स हैं। प्लांट्स आपको मेरे हर जगह नजर आ जाएंगे। हमारे घर में आपको बुक्स की या प्लांट्स की कोई कमी नहीं लगेगी। फर्स्ट फ्लोर पे आके चलिए सबसे पहले चलते हैं जैस्मिन के रूम में। वेलकम टू माय रूम गाइस। तो ये है जैस्मिन का रूम, मेरा कंफर्टेबल रूम। बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं है, बट हर एक एलिमेंट बहुत ही खास और खूबसूरत है। जस्ट लाइक जैस्मिन, है ना। चलिए तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। वह एक खूबसूरत पेंटिंग, एक रोज की पेंटिंग है, इसमें डायमंड्स लगे हुए हैं, मतलब डायमंड्स का लुक दे रहे हैं, नॉट एक्चुअली डायमंड्स। आई लव फ्लावर्स एंड आई लव डायमंड्स। एवरी गर्ल लव्स डायमंड्स। जैस्मिन भी एक फ्लावर है, तो जैस्मिन को फ्लावर्स ही पसंद आते हैं। मुझे फ्लावर्स पसंद है, मुझे डायमंड्स पसंद है, एंड ये पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत मिक्सचर है उन दोनों का। सो वेरी परफेक्ट एंड बहुत ही अच्छा लुक देती है पूरे रूम को। देन वी हैव द नॉर्मल, ये इसको मैंने गिफ्ट किया था, ये मिरर। इसका चार्जर मैंने एक्चुअली गुम कर दिया है। हाँ। तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, वरना अगर इसको हम चार्ज प्लग करेंगे यहाँ पे तो मेरी पिक्चर भी यहाँ पे शो होती है। ऐसा नहीं है गाइस, चलिए दोबारा भी हम चार्जर ढूंढेंगे, चार्जर तो और भी मिल जाता है, हम हिम्मत नहीं हार सकते। इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड। कंफर्टेबल बेड जिसमें मैं साथ में पड़ी रहती हूँ, इससे आके फिर इंसान सोएगा ना। और इधर है टीवी पैनल अगेन, सारे रूम्स के साथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि टीवी पैनल्स लगे हुए हैं, लेकिन हमने अलग अलग टीवी जो है रूम्स में नहीं लगाए। वी डोंट बिलीव कि हमें कमरों में टीवीज लगाने चाहिए, बिकॉज टीवी एक ही जगह पे होना चाहिए जहाँ पे पूरी फैमिली बैठ के देखे। जार है जो मेरी एक फ्रेंड है जो फॉरेन चली गई है अब, तो उसने मुझे ये जार बना के दिया था जिसमें डिफरेंट कलर की चिट्स जो हैं वो डिफरेंट चीजें डिनोट करती हैं। सो ये मैंने यहाँ पे रखा है। एंड यहाँ पे अलग अलग बुक्स हैं। ये है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, व्हिच इज द फर्स्ट बुक जिसको पढ़ के मैं रोई थी। बहुत अच्छी बुक है एंड these are all nice books। मतलब ये मेरी फेवरेट नॉवल है ऑल टाइम्स, ऑल योर परफेक्ट्स बाय कॉलिन हूवर। मैंने इन सब बुक्स के बारे में अपने चैनल पे बताया हुआ है, अगर आपने देखा हो तो। बहुत ही क्यूट सा पीस है यहाँ पे मेरी तरह, so it can also act as a book holder। then यहाँ पे और बुक्स हैं एंड देन ड्रीम डेस्टिनेशन पेरिस आईफल टावर यहाँ पे रखा गया है ताकि हम मैनिफेस्ट कर पाए पेरिस जाना और फिर जा पाए एक दिन। ऊपर एलेक्सा है, ऊपर एक डब्बा है जो उठाया नहीं, मैंने जो बोला उठाया नहीं गया और उदय उठाने वाला था इसको। खा पी के डिस्पोजेबल भी देखो यहाँ पे रखते हैं। उदय आता है मेरे कमरे में, वो बैठता है कई बार मेरे पास आके यहाँ पे और मुझसे बात करते करते खा रहा होता है। मैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही तो मैं तो खा नहीं सकती, पर वो मुझे दिखा दिखा के खाता है तब तक और फिर वो यहीं छोड़ देता है डब्बे। यहाँ पे मैं सोती हूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ अपनी नेसेसिटीज रखी हैं। दीज आर मल्टीविटामिन्स, ये जोई की मल्टीविटामिन्स, पानी की बोतल वेरी इंपॉर्टेंट, एसी का रिमोट, फोन एंड दी करंट
बुक जो मैं पढ़ रही हूँ अभी, थिंग लाइक द मूवीज बाय लिन पेंटर। इसका फर्स्ट पार्ट था बेटर देन द मूवीज, जो मैंने ऑब्वियसली पढ़ा है, तो बहुत एक्साइटेड थी ये बुक आएगी जैसे ही मैं ले लूंगी इसे। तो जैसे ही आई मैंने इसे परचेज कर लिया एंड करंटली मैं ये रीड कर रही हूँ। जैस्मिन का वॉशरूम, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे सारे वॉशरूम, सारे रूम्स का जो अटैच वॉशरूम्स हैं वो सारे सेम डिज़ाइन के हैं और सेम लुक देते हैं। तो नीचे मैंने आपको अपना वॉशरूम दिखाया, सेम ही जैस्मिन का वॉशरूम है। और इधर अब चलते हैं ड्रेसिंग एरिया की। मेरा मेकअप बॉक्स, इस ड्रॉर में भी थोड़ा और मेकअप और स्किन केयर का सामान ही है। ये टिश्यूज का बॉक्स होना चाहिए था वैसे, पर ये खाली है। और अगर आप लोगों ने पुराना रूम देखा ही होगा, तो उसमें मेरे पास मेरे नाम का ये होल्डर था एक, जो मेरे प्यारे बच्चे ने तोड़ दिया, जोई ने। बट मैंने इसको फिर भी रखा है बिकॉज मेरा नाम काफी क्लियर इसमें नजर आ रहा है। एंड ऑल्सो इट पोर्ट्रेज कि इट इज ब्रोकन बट इट इज स्टिल ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस। बट ब्रोकन थिंग्स नहीं रखनी चाहिए रूम में, मैं तेको पहले भी बोला, फिक्स कर लेना इसको। आई फिक्स इट बट इट शोज ब्रोकन बट ब्यूटीफुल। यहाँ पे मेरा नॉर्मल रबर बैंड्स और नेल पेंट्स वगैरह ये जो इसने काफी ज्यादा मेस फैलाया हुआ है। You don't have to focus on that. Okay. This is the walk-in closet, जो मैं आपको खोल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो बहुत साफ सुथरी नहीं है। And the towel and the laundry basket. जब मैं तैयार होती हूँ यहाँ पे, फिर मैं जो कपड़े खोलती हूँ वो मैं यहाँ से ऐसे करके फेंक देती हूँ। अभी तो ये नीचे हैं, उसमें जाते हैं पूरे। अभी तो ये नीचे हैं, आधे ये इस लॉन्ड्री बास्केट से बाहर ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। तो फिर आप लोग लेके ही जाते मेरे कपड़े धोने के लिए। शर्म आती है ये बोलते हुए थोड़ी सी। हाँ, So, ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा कमरा जिसमें कुछ थोड़े थोड़े एलिमेंट्स हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि आज इसका ऑफ है। मैं चाहती थी कि अपने कमरे को बच्चे दोनों अपने आप ही डिस्क्राइब करें तो ज्यादा बेटर लगेगा। आई होप आपको जैस्मिन का रूम पसंद आया होगा। ओके बाय जैस्मिन, थैंक यू सो मच। I hope you enjoyed. आइए बता दिया गया था होम टूर करने वाले इसलिए मैंने पहले ही सारा कुछ साफ कर दिया है। This is almost how my room always looks. ये actually this is the side that I tend to sleep on. एक पानी की बोतल हो गई। This is the decoration that I bought from Mr. DIY. No promotions included, of course. This is the book that I'm currently reading. इसका नाम है Murtaugh. Pretty long. Other than that, वो मेरी Alexa है उधर। Alexa, say hello. Hello, it's good to talk to you. And if you want to add some music to our conversations, just sing a song. कितनी attention मांगती है ना ये। Alexa screen off. इसके अलावा this is my study table gift जो मुझे किसी खास फ्रेंड ने दिया था क्योंकि मेरा बर्थडे मंथ आने वाला है। बर्थडे मंथ स्टार्ट हो गया है, हो चुका है अब तो यार। हाँ। ये मेरा स्टडी टेबल है। मोस्ट ऑफ द स्टफ जो भी मैं करता हूँ पूरे दिन में ऑलमोस्ट आई ऑलवेज सुबह उठ के बेड से मैं बेड पे बैठना पसंद नहीं करता जब तक मेरा काम पूरा ना हो गया, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसी चेयर पे बैठता हूँ। पूरा मैंने ये स्टडी टेबल जो है वो पूरा चेंज करना है विद चेयर। कई लोग मुझे पूछते हैं कि उदय का जो स्टडी टेबल है उसका आप लिंक दे दो, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि ये बहुत ज्यादा पुराना है। मतलब ये बहुत छोटे छोटे थे जब मैंने इनके लिए लिया था, अब तो इतना अपडेट हो चुके हैं स्टडी टेबल्स। बहुत अच्छे स्टडी टेबल अमेजोन पे भी मिल रहे हैं। आउटडेटेड हो गया है, डिजाइन काफी पुराना हो गया है। टीवी होना चाहिए था, वो नहीं है क्योंकि हम लोगों का फैमिली रूल है टीवी जो है वो मेन हॉल में लगे जिससे सब लोग साथ में बैठे। नहीं, रूल्स अब आगे आगे जैसे बच्चों का जमाना आएगा तो चेंज होते जाएंगे रूल्स। जब पावर जो है हमारे हाथ से इनके हाथ में जाएगी, मैं कमाना शुरू कर दूंगा तो मैं लगवा ही लूंगा। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे पावर चेंज होती है तो चीजें भी चेंज होती हैं। दिस इज माय लिटिल लाइब्रेरी। ट्विस्टेड हेट, वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। लोगों ने पढ़े हुए उन्हें पता है इसमें क्या है। वन ऑफ माय बिगेस्ट फेवरेट बुक्स इज गेम ऑफ थ्रोन्स। के ऊपर शो भी बना हुआ है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। माय बेसिक एडवाइस टू एनीवन जो शो देख रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं इज डोंट कनेक्ट और फॉल इन लव विद एनी ऑफ द कैरेक्टर्स। वो सब मरने वाले हैं। बेसिक रूल, नो वन गेट्स आउट ऑफ द गेम ऑफ थ्रोन्स अलाइव। We must end this tour with something very very important. This gorgeous painting. Now, first thing जब notice करोगे जब आप इस painting को देखोगे तो वो घोड़े दिखते हैं। लोगों का ये मानना है कि जो घोड़े हैं वो हमेशा भागते हुए होने चाहिए, जो मीनिंग बहुत अच्छा है। अगर आप वो मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरा टेस्ट ये इसीलिए था बिकॉज जब मैं उस पेंटिंग स्टोर में गया तो इसका जो कलर है वो खुद भी देख सकते हो कितना अच्छा डायनामिक कलर्स इसके अंदर यूज करे गए हैं जो बहुत उभर के बाहर आते हैं। लेकिन मैंने इसका मीनिंग समझा है वो ऐसे है कि सारे ब्राउन और व्हाइट कलर के घोड़े हैं
कोस्टल बैकग्राउंड है पानी का, एंड यू गॉट फ्रेम करने के लिए उसने यहाँ पे पहाड़ बना रखे हैं। तो मैंने जैसे इसको इमेजिन करा वो ऐसे करा कि जो घोड़े हैं वो कॉमनली शो करते हैं स्ट्रेंथ, जिस तरीके से वेव्स आप देख सकते हो क्रैश कर रही हैं इधर उधर, इट शोज कि जो नेचर है वो किस तरीके से केओटिक है बहुत ज्यादा, और उस केओस के अंदर द नेचर का जो चैलेंज जो पावर है उसके अगेंस्ट ही घोड़े बहुत कामली खड़े हुए। I like to believe that that shows resilience कि एक बहुत ही फास्ट मूविंग बहुत ही chaotic वर्ल्ड के अंदर calm down, true strength is shown here। जिस तरीके से इन्होंने अपना मूवी मोड़ा हुआ है, I like to imagine कि जिस तरीके से इन्होंने इनवर्ट फेस करा हुआ है, it shows कि एक ग्रुप में है, unity against nature, against chaos। तो अगर आपका मानना है कि घोड़े भागते होने चाहिए, उनका भी मीनिंग बहुत अच्छा है, मुझे इसका मीनिंग बहुत अच्छा लगता है तो मैंने ये ले लिया। एंड में मैटर ये करता है कि आपको पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, आपको मोटिवेशन होनी चाहिए, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। सो मच होता है। नो प्रॉब्लम। अपने रूम का टूर बिल आपके पास आ जाएगा इसका। वेरी फनी। और रूम के साथ साथ एक साइड पे ही उदय का ड्रेसिंग एरिया प्लस उसकी क्लोजेट आ जाती है और साथ ही उसका वॉशरूम आता है। उदय के रूम से बाहर निकलते ही यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें से 3 पिक्चर्स उदय और जैस्मिन ने बचपन में बनाई थी जिनको मैंने फ्रेम करवाया था। और साथ में यहाँ पे है टीवी पैनल। जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे प्रोविजन नहीं है लेकिन ऊपर के हॉल में टीवी का प्रोविजन था, तो हमने फिर यहीं पे टीवी लगाया कि हम लोग यहीं बैठ के देखेंगे। यहाँ पे एक सिटिंग अरेंज करेंगे जो कि अभी बाकी है, मतलब अंडर प्रोसेस है, और जिसकी वजह से ही ज़्यादातर ये होम टूर जो है वो लेट हुआ है। हमने अभी भी यहाँ पे सिटिंग का अरेंजमेंट नहीं किया है, बहुत जल्दी करेंगे। जब करेंगे तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे भी कुछ प्लांट्स लगाने का मेरा इरादा है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा हर चीज़ को सेट होने में। देखो टाइम तो लगता ही है। यहाँ पे बैठ के अभी तक कोई टीवी नहीं देखता। मम्मा न्यूज़ सुनते थे, वो अपने फ़ोन पे सुन लेते हैं। सिर्फ ये उदय के गेम खेलने के काम आता है। और इसी हॉल के साथ एक साइड में ही एक छोटा सा ब्यूटीफुल पूजा रूम है जहाँ इस बार हम अपनी दिवाली की पहली पूजा करेंगे। और इसी फ्लोर पे मैंने आपको बताया था जैसे छोटी सी एक किचन है, पेंट्री आप इसे कह सकते हैं, जिसमें वो चीज़ें मैंने रखी हैं जो डेली यूज़ नहीं होती। और साथ ही यहाँ पे मेरा एक कॉफ़ी कॉर्नर मैंने बनाया है, यहाँ पे ही मैं डेली अपनी कॉफ़ी बनाती हूँ। तो यहाँ काउंटर टॉप पे मैंने अपनी कॉफ़ी मशीन रखी है, साथ में कुछ कप्स रखे हैं और साथ में इलेक्ट्रिकल केटल है। अगर मुझे ग्रीन टी वगैरह पीनी है यहाँ पे तो वो भी बन जाती है। साथ ही काउंटर टॉप पे मैंने एक छोटी सी बास्केट रखी है जिसमें अपने कप्स वगैरह या जो भी चीज़ें धोकर वो मैं इसमें रख देती हूँ। ग्रॉसरी है, जो एक्स्ट्रा ग्रॉसरी होती है वो यहाँ पे रखती हूँ। साथ ही कुछ बड़े बड़े बर्तन जो डेली यूज़ में नहीं आते हैं वो हैं, कुछ वही ग्रॉसरी बास्केट्स आ जाती हैं। डेली यूज़ का सामान कोई नहीं है यहाँ पे। और साथ में कोई क्लीनिंग वगैरह के आइटम्स हैं वो भी सारे इसी कैबिनेट व ड्रॉर्स में होती हैं। एक बड़ा सा यहाँ पे ड्रम है जिसमें डॉग्स के जो राइस होते हैं वो मैं रखती हूँ। और बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक कैबिनेट ली है मैंने अपने कप्स वगैरह रखने के लिए और साथ में कॉफ़ी और कॉफ़ी मेट वगैरह रखने के लिए। तो बस यहीं पे अपनी कॉफ़ी बनाई। और साथ ही इधर मेरी बालकनी है, बालकनी का पूरा टूर मैं आपको दे चुकी हूँ, मेकओवर आपको दिखा चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे बैठ के मैं अपनी कॉफ़ी आराम से एंजॉय करती हूँ अपने प्लांट्स के साथ। सेम ही है सारे प्लांट्स, अभी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है इनमें, बस थोड़ा सा कुछ और चेंज है जो नए प्लांट ऐड कर रही हूँ। पनीरी लगाई है यहाँ पे मैंने, गेंदा की आपको दिखाया भी था। काफ़ी बड़ी बड़ी सैपलिंग्स इनकी हो गई हैं, थोड़े दिन में इनको प्लांट कर दूंगी। तो बस लास्ट में मैं आपको छत पे ले चली हूँ। ये वो एरिया है जहाँ सुबह के 2 घंटे मैं बिताती हूँ, वॉक करती हूँ यहाँ पे। ये मेरा छोटा सा एक जिम है जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। बालकनी मेकओवर और जिम मेकओवर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी वीडियोस के, अगर आप देखना चाहें। अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये होम टूर आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आपको काफ़ी वेट करना पड़ा है। तो मैं नहीं चाहती थी कहीं भी किसी पॉइंट पे आप डिसअपॉइंट हो या आपको लगे कि आपने ये पार्ट हमें दिखाया नहीं। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा घर दिखा दिया। सिर्फ एक चीज़ मैंने, वो भी मैंने छोड़ी नहीं है, मैंने आपको जस्ट बता दिया कि अंडर प्रोसेस है। हमारा हॉल का एरिया जो है, लॉबी का एरिया है ऊपर का, वो थोड़ा अंडर प्रोसेस है। वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको उसकी फुल लुक दिखा दूंगी एक बार। है घर, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, खूबसूरत लगा होगा, क्योंकि मुझे खुद बहुत ये घर सुंदर लगता है। तो कोशिश की है अपनी तरफ से जितना इसे मैं डेकोरेट कर सकूँ, जितना मैं इसे अच्छा बना सकूँ, जितना इसको कंफर्टेबल बना सकूँ। और एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अच्छी वाइब एक्सपेक्ट करते हैं। आई थिंक आपको ये घर देखने के बाद तो आई होप कि ये घर देखने के बाद आपको अच्छी वाइब ज़रूर आई होगी। तो चलिए मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।